का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, इंडिगो फ्लाइट घंटों लेट हुई है। रायपुर से ये खबर है, घंटों इंडिगो फ्लाइट लेट हुई है। रायपुर गोवा की फ्लाइट लेट हो गई है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से ये खबर है, जहां पर इंडिगो फ्लाइट घंटों लेट हुई है। फ्लाइट रायपुर से गोवा जा रही है और वो लेट हो गई है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीजीसीए के नियम के अनुसार फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स होना अनिवार्य है, तो घंटों लेट हुई है इंडिगो फ्लाइट। रायपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर गोवा की फ्लाइट लेट हो गई है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए, इसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले पैसेंजर निखिल जैन हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, फ्लाइट लेट हुई है, कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है आपको, बताएं। सर हम आज शाम 6 बजे से आज यहाँ एयरपोर्ट में आ गए। 6:45 को हमारी फ्लाइट थी। थोड़े शुरू में मैसेज आया आपकी अपनी फ्लाइट 7:15 बजे है। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया आपकी फ्लाइट डिले होके 8:30 बजे हो गई है। फिर मैसेज आया आपकी फ्लाइट डिले होके 10:30 हो गई है। कितने घंटे कुल फ्लाइट लेट हुई है निखिल अब तक? अभी तक 3 घंटा हो गया सर। अभी भी कंफर्म नहीं है कि कब निकलेगी यहाँ से। इसमें वहाँ के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, एयरपोर्ट प्रबंधन का क्या कुछ कहना है निखिल? उनका कहना ये है कि हमारे पास क्रू मेंबर नहीं है। 3 क्रू मेंबर हैं, एक की कमी है, उसके कारण हर चीज रेडी है, सिर्फ एक क्रू मेंबर के कारण फ्लाइट हमारी डिले हो गई। चलिए, हमारे साथ हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया निखिल आपका। चलिए, एक और यात्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष जैन हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, फ्लाइट इतनी लेट हुई है, एक क्रू मेंबर्स की कमी बताई जा रही है, कितने घंटों से आप एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं? हम 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिगो की तकरीबन 22 फ्लाइटें डेली उड़ाई जाती है, उड़ान भरती है, लेकिन यहाँ पर एक भी एडिशनल क्रू मेंबर की कोई भी व्यवस्था नहीं है एयरलाइंस के तरफ से, जिससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। आज 3 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ मतलब संतोषप्रद जवाब नहीं है कि क्रू मेंबर आएंगे और उसके बाद उड़ान भरी जाएगी। पीयूष, इंडिगो के ऑफिसर्स का इसमें क्या कुछ कहना है? वो क्या कह रहे हैं, कब तक क्रू मेंबर्स की व्यवस्था हो पाएगी? क्योंकि नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स का होना जरूरी है। हाँ, वो डीजीसीए की गाइडलाइन के अनुसार 4 क्रू मेंबर का होना जरूरी है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी एयरलाइंस होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा क्रू मेंबर इनके पास अवेलेबल नहीं है। एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब से 165 यात्रियों की तबीयत खराब हो गई है। तो पीयूष, अभी भी उनका क्या कुछ कहना, और कितना समय लगेगा? अभी इनका कोई जवाब नहीं है। ये बस बोल रहे हैं कि मतलब 9:40 की आपकी फ्लाइट रहेगी करके। चलिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। तो यात्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक क्रू मेंबर की कमी के कारण फ्लाइट लेट हो गई है। 4 घंटे इंडिगो की फ्लाइट लेट हुई है, यात्री काफ़ी परेशान है। रायपुर गोवा की ये फ्लाइट है जो 4 घंटे लेट हो गई है। हमारे साथ 2 यात्री जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी तकलीफ हमें बताई। तो रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रायपुर गोवा इंडिगो फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब होने के कारण ये फ्लाइट लेट हुई है। अब नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स का होना ज़रूरी है। इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है और इसी वजह से 4 घंटे फ्लाइट लेट हो गई है, यात्री काफ़ी परेशान है। रायपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है, 4 घंटे फ्लाइट लेट हुई है, यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट को रायपुर से गोवा जाना था, जो अब 4 घंटे लेट है, यानी यात्री 4 घंटे से परेशान हैं। क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब हो जाने के कारण फ्लाइट लेट हुई है, जबकि नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स होना ज़रूरी है। 3 क्रू मेंबर्स अभी इंडिगो के पास हैं और एक क्रू मेंबर्स की कमी के कारण 4 घंटे ये फ्लाइट लेट हो गई है।
यात्रियों को परेशानी हो रही है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 यात्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी तकलीफ हमें बताई कि वो 4 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ी है। तो 4 घंटे से यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट लेट है। एक क्रू मेंबर्स की कमी के कारण फ्लाइट लेट हो गई है, जबकि नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स का फ्लाइट में होना जरूरी है। अभी इंडिगो के पास 3 क्रू मेंबर्स ही हैं। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों यात्री परेशान हैं। कोई स्पष्ट जवाब अब तक इंडिगो की तरफ से नहीं आया है और इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो एक क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब होने की वजह से फ्लाइट लेट हो गई है। इंडिगो के पास कोई बैकअप अब तक नहीं है। नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स का होना जरूरी है, जबकि इंडिगो के पास सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स हैं। बैकअप नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ गई है। तो इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है। एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब होने से फ्लाइट लेट हो गई। रायपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियम के अनुसार फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स का होना जरूरी है। अब तक इंडिगो के पास कोई बैकअप नहीं है और इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट को रायपुर से गोवा जाना था। दिखा रहे हैं इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है। एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब होने के कारण फ्लाइट लेट हो गई है। यात्री घंटों परेशान हैं। फ्लाइट को रायपुर से गोवा जाना था, लेकिन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि इंडिगो के पास कोई बैकअप नहीं है। डीजीसीए के नियम के मुताबिक 4 क्रू मेंबर्स का होना जरूरी है, लेकिन एक क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब होने के कारण फ्लाइट लेट हो गई है और इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्री परेशान है, हलाकान है। तो रायपुर से ये तस्वीरें जहां पर 4 घंटे इंडिगो फ्लाइट लेट हुई है। इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है।
और चलिए इस पर अधिक चर्चा करते हैं। एशियन न्यूज के प्रबंध संपादक जय दुबे सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय सर, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है यात्रियों को। इंडिगो प्रशासन का इसमें क्या कुछ कहना है अब तक? अमन, मैं इस समय एयरपोर्ट पर ही हूँ और आप देख सकते हैं जैसा कि एयरपोर्ट पे काफी भीड़ है और पब्लिक पूरी यात्रीगण पूरे परेशान हैं और लगभग 3.5 से 4 घंटे की डिले बता रहे हैं यहाँ पे। और कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ इतनी सी है कि डीजीसीए के रूल के हिसाब से, जो डीजीसीए है उसके रूल के हिसाब से एक फ्लाइट पे कम से कम 4, अगर बड़ी फ्लाइट है तो 4 लोग रहने चाहिए, 4 क्रू मेंबर होने चाहिए एक्चुअली। और एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब हो गई जिसके कारण क्रू मेंबर सिर्फ 3 रह गए और गाइडलाइन के हिसाब से 3 क्रू मेंबर को लेकर नहीं उड़ा जा सकता। इसके कारण जो फ्लाइट शाम को 6:45 पे उड़नी थी उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो फ्लाइट आखिर कब उड़ेगी। और गोवा जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो लगभग 160 से 65 यात्री हैं जो परेशान हो रहे हैं। ना किसी चीज की व्यवस्था है ना कुछ है और लगभग आप समझिए 16 फ्लाइट, सॉरी माफ कीजिएगा, 22 फ्लाइट रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की चलती है। 22 फ्लाइट, आप समझ ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 22 फ्लाइट होने के बावजूद भी रायपुर में एक भी एक्स्ट्रा क्रू मेंबर की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है कह सकते हैं देश के सबसे बड़े फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर की। देश में सबसे ज्यादा उड़ानें आज के डेट में इंडिगो की हैं और ऐसी स्थिति में अगर किसी एयरपोर्ट से 22 फ्लाइट अगर उड़ती है तो कम से कम 2 या 3 एक्स्ट्रा क्रू मेंबर कह लीजिए, पायलट कह लीजिए, एक आध पायलट की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। यह तबीयत है, मानव शरीर है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कम से कम 1 फ्लाइट, 2 फ्लाइट या 3 क्रू मेंबर रहेंगे तो 1 या 2 फ्लाइट को सर्विस दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अमन, इससे बदहाल स्थिति कहना चाहिए देश के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर, एयर सर्विस प्रोवाइडर की है। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। बहुत सारे पब्लिक हैं यहाँ पे, यात्रीगण हैं जो परेशान हो रहे हैं। लगभग 3.5 से घंटे की डिले बताई जा रही है अभी की स्थिति में। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर काफी यात्रीगण हैं जो सब लाइन पे लगातार कतार में बैठे हुए हैं और सबको गोवा जाना है। और इस तरह से लगभग आप समझिए कि अब 10 बजे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, 12 बजे रात को शेड्यूल के हिसाब से लोग गोवा पहुंचेंगे और फिर वहां से लेट नाइट अगर किसी को कहीं जाना होगा, किसी के होटल दूर होंगे या कुछ होगा, तो वो कैसे अपनी व्यवस्था करेंगे अमन, आप समझ सकते हैं। यह जय सर आपसे एक सवाल है सर, इंडिगो प्रबंधन का आप क्या कुछ कहना है, क्योंकि फ्लाइट तो 4 घंटे लेट हो चुकी है। अब ऐसे में निष्कर्ष क्या कुछ निकल सकता है? निष्कर्ष देखिए कुछ नहीं है। अभी इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि दिल्ली से इनकी फ्लाइट आ रही है, दिल्ली से क्रू मेंबर को लेकर के आ रहे हैं। इनका कहना है कि बेस स्टेशन दिल्ली है तो दिल्ली में व्यवस्था रहती है, तो दिल्ली से यह क्रू मेंबर को बुला रहे हैं। क्रू मेंबर अब यहाँ दिल्ली के फ्लाइट से 9:30-10 बजे पहुंचेंगी और फिर वह चौथे क्रू मेंबर की कमी को पूरा करके और फिर फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी। फ्लाइट खड़ी है काफी देर से और कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। इनका कहना है कि फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी सर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। इसका एक ही उपाय हो सकता था। अच्छा, और इससे कोई संज्ञान भी नहीं है, ना रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई संज्ञान है अमन, ना यहाँ के इनके इंडिगो के फ्लाइट मेंबर्स जो भी ग्राउंड स्टाफ हैं, जो यहाँ के मैनेजर होंगे, इनको कोई संज्ञान है कुछ नहीं। सिर्फ एक लाइन का जवाब है कि हम क्या कर सकते हैं सर, आप बताइए हम क्या ही करें। और यह बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, ओवरऑल मिसमैनेजमेंट कहना चाहिए, बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है यह इंडिगो सर्विस प्रोवाइडर की। और ओवरऑल इंडिगो मैनेजमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। साथ में सवालिया निशान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी खड़ा होता है कि रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह सोचना चाहिए या इंडिगो मैनेजमेंट से बात करना चाहिए कि अगर, क्या आप सुन पा रहे हैं अमन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं कि अगर यहाँ से 22 फ्लाइट उड़ती है रायपुर जैसे जगह से। रायपुर आज देश के एक प्रमुख शहरों में माना जाता है। रायपुर में विदेशों से भी लोग आते हैं। रायपुर में देश से हर जगह के सारे कैपिटल से व्यापार होता है। तो अगर 22 फ्लाइट यहाँ से उड़ती है तो क्या 2-3 क्रू मेंबर भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकते थे? रायपुर एक बहुत बड़ा हब है, रायपुर से हर तरह के लोग यहाँ से हर जगह को जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर एक कभी पायलट की तबीयत खराब हो गई या क्रू मेंबर की तबीयत खराब हो गई तो क्या एक पायलट या एक क्रू मेंबर की तबीयत के खराब हो जाने की वजह से 200-500 यात्री उसमें सफर करेंगे या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? यह बहुत सवालिया निशान है अमन।
जो कि राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, उड्डयन मंत्रालय को भी सोचना चाहिए, रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए और इंडिगो मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। यह सवाल सिर्फ किसी एक से नहीं है, सिर्फ इंडिगो से नहीं है, बल्कि यह सवाल अमन समस्त जिम्मेदार लोगों से है। बिल्कुल सर, ये सवाल सभी उन लोगों से है जो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। 4 घंटे से यात्री परेशान है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे अब ऐसे में हमारे साथ क्या नाम है भाई साहब आपका? पीयूष जैन हमारे साथ अमन जुड़े हैं। आप देखिए पीयूष जैन जुड़े हैं। पीयूष जैन यहाँ पे लगभग 4:30 बजे आ चुके हैं, जैसा इन्होंने बताया। 4 बजे से हूँ और इतनी परेशानी है यहाँ पर, ना बैठने की व्यवस्था है, ना इनके ड्रिंक पानी की व्यवस्था है, सिर्फ जो एयरपोर्ट की पानी है, और इनका कोई जवाब नहीं है। एक क्रू मेंबर के चक्कर में हम 165 यात्री तकरीबन है और वो सभी के सभी परेशान है। इसका जैसा आपने सुना अमन, अभी पीयूष हमारे साथ थे। मैं आपको एक और यात्री के पास ले चलता हूँ। क्या नाम है आपका? निखिल हमारे साथ हैं। देखिए निखिल से आप बात कीजिए। हम यहाँ 6 बजे से हैं। हर थोड़ी देर में मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट 15 मिनट डिले है, आपकी फ्लाइट आधा घंटा डिले है। ऐसा करते करते उन्होंने 9:45 का टाइम दिया है। अभी भी वो फाइनल नहीं है कि उस टाइम में हम यहाँ फ्लाइट निकल जाएगी। तो हम कब तक का वेट करेंगे? ना हमें अभी मील प्रोवाइड किया गया है, ना कुछ भी चीज का उसको उस चीज का वो दिया गया है। अब देखिए अमन, एक बहुत बड़ा यह भी सवाल है कि अगर फ्लाइट डिले है, पहले इन्होंने 15 मिनट बताया, फिर उसको 30 किया, फिर 1 घंटा किया और अब लगभग 3.5 घंटा डिले है। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ इंडिगो के स्टाफ के पास जो ग्राउंड फोर्स पे है, वो क्या कहते हैं। भाई साहब, आपकी फ्लाइट गोवा की और हर जगह की डिले है। गोवा की फ्लाइट भी काफी, आप लाइव हैं एशियन न्यूज पर, गोवा की फ्लाइट भी लगभग 3-3.5 घंटे डिले हो चुकी है, जो कि एक क्रू मेंबर की तबीयत को खराब होने का वजह बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस? सर आप सही बोल रहे हैं सर। आपका हमारे क्रू मेंबर एक तबीयत अचानक आने के बाद उनका तबीयत ज्यादा जैसे आता है सर। अमन सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। देखिए आपने इनसे कितना सहज लहजे में यह कह दिया कि दिल्ली से अभी क्रू मेंबर आ रहे हैं। जब वो आएंगे तब यहाँ से 9:30, 10, 10:30, अब पता नहीं, इनका कोई जवाब नहीं है कि कब फ्लाइट उड़ेगी। तो वहाँ लोग 11:30, 12, 12:30 कब गोवा पहुंचेंगे, तो कब अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सबके कम से कम एयरपोर्ट शहर से काफी दूर होता है, कम से कम 1 घंटे के डिस्टेंस पे होता है। तो रात लेट नाइट 12, 1 बजे, 2 बजे अपने अपने जहां भी जो भी उनका गंतव्य होगा वहां पे पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अमन। आप लाइव हैं अभी एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट से। ये पूरे देश के सिस्टम पे सवाल है कि अगर क्या बेस कैंप नहीं है, मतलब अगर एयरपोर्ट किसी भी एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर का किसी का भी कह लीजिए, चाहे इंडिगो हो, चाहे विस्तारा हो, चाहे एयर इंडिया, कोई भी हो। अभी तो सवाल इंडिगो के साथ है कि अगर वह दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, या कोई ऐसा बड़ा स्टेशन नहीं है, तो क्या वहां पे 22, 30, 35, 50 फ्लाइट्स चलती हैं, तो वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी सवाल है, यह रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी सवाल है, यह इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ भी सवाल है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है यह इस व्यवस्था के ऊपर। ओवरऑल व्यवस्था की बात की जाए तो यह एक व्यवस्था के ऊपर सवाल है अमन। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल सवालिया निशान खड़े होते हैं सर, इंडिगो के ऊपर ये निशान खड़े होते हैं, क्योंकि रायपुर एक महत्वपूर्ण हब है। अब ऐसे में जब 22 फ्लाइटें यहाँ से उड़ान भरती हैं तो इंडिगो को कोई बैकअप रखना चाहिए था। अब यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी यात्रियों में नाराजगी भी होगी सर। देखिए अमन, कई तरह की चीजें हैं। कई बार यह देखा जाता है कि टेक्निकल रीजन होते हैं, कई बार विमान में तकनीकी खराबियां आ जाती हैं। समझ में आता है कि फ्लाइट चल रही है, मशीन है, तकनीकी खराबी आ गई, इसकी वजह से फ्लाइट डिले है। यहाँ पे आप कह लीजिए किसी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस तबीयत खराब, यह कोई तकनीकी कर्मचारी नहीं है, यह सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह सर्विस कोई और दे सकता है, लेकिन वो देगा तभी जब गाइडलाइन के हिसाब से कोई और यहाँ पर होगा। जब 22 फ्लाइट चलती है तो क्या रायपुर में 1, 2 या 3 कम से कम क्या सर्विस प्रोवाइडर या कर्मचारी नहीं रहने चाहिए? क्या क्रू मेंबर नहीं रहने चाहिए? क्या एक पायलट नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है इंडिगो मैनेजमेंट के ऊपर अमन। चलिए बिल्कुल, जो तमाम भी उनके नियम होंगे, जो भी उनके सिस्टम होगा, बट उस सिस्टम के हिसाब से भी यह गलत है। लगभग 160 से 65 यात्री परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ गोवा की ही फ्लाइट नहीं, बेंगलोर की भी फ्लाइट डिले है, दिल्ली की भी फ्लाइट डिले है, मुंबई की फ्लाइट 2 घंटा डिले है,
हो सकता है कि मौसम की खराबी का कारण बताएं या अलग अलग तरीके की कुछ भी कारण गिना सकते हैं, बट क्या यह कारण का गिनाना, और खासकर ऐसे कारण में जो कि गोवा की फ्लाइट 2 घंटा 2.5 घंटा 3.5 घंटा डिले है, ऐसे कारण का गिनाना क्या यह मानने योग्य है? क्या यह जनता स्वीकार करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। और जनता को क्या इसी हिसाब से मूर्ख बनाते रहेगी सर्विस प्रोवाइडर? क्या अगर देश में सबसे ज्यादा फ्लाइट इंडिगो की है तो वह एक छत्र राज चल रहा है, मोनोपोली है, तो क्या वह उसका इस तरीके से बेतरतीब तरीके से फायदा उठा रही है इंडिगो? सबसे बड़ा सवाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कह लीजिए, या रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, या उड्डयन मंत्रालय के साथ कह लीजिए, सबके साथ यह सवाल है अमन। बिल्कुल सर, बिल्कुल लापरवाही तो है सर, घोर लापरवाही है ये, क्योंकि क्रू मेंबर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों को परेशानी हो रही है। सब हैं और सब परेशान हैं। अच्छा, ना पानी की व्यवस्था है। चलिए मान ली आप यहाँ पे, आपको पता ही है एयरपोर्ट पे जो बाहर पानी 20 रुपए का मिलता है, एयरपोर्ट पे उस पानी का दाम 100 रुपए है। बाहर जो समोसा 20 रुपए के मिलते हैं एयरपोर्ट पे, उस समोसे का दाम 200 रुपए है। बाहर पे जो मैगी 50 रुपए का मिलता है, एयरपोर्ट पे उस मैगी का दाम 250 रुपए है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी स्थिति में अगर फ्लाइट के डिले होने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट, इंडिगो के मैनेजमेंट को कर्टसी के रूप में कम से कम यह चाहिए था, व्यवहारिकता में यह चाहिए था कि वह पानी, नाश्ता, ऐसी कुछ चीजें उपलब्ध कराएं जिससे बच्चे, महिलाएं जो कि 3.5 4 घंटे से परेशान हैं, कुछ भी उनको मिल सके। लेकिन अमन आप देखिए, किसी को कोई चिंता नहीं है। इंडिगो का मैनेजमेंट ऐसा, आपने टिकट ले लिया है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है तो हम आपके फ्लाइट को रीशेड्यूल कर देंगे। आपके समय की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इनके समय की, इनके स्वास्थ्य की, इनके पैसों की, इनके कमाई की कीमत है। उसके अलावा वास्तव में देखा जाए अमन, तो किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। किसी को ना पानी पूछा गया है इतने देर से। आप देख सकते हैं लगभग 165 यात्री यहाँ पे अपना अपना सामान लेकर के बैठे हुए हैं अमन, जो कि साफ दिख रहा है, और मजबूर हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ सब मजबूर हैं क्योंकि पैसा देके टिकट ले लिए हैं। सिर्फ सवाल ये है। आप देख पा रहे हैं अमन? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख पा रहा हूँ। आप तस्वीरें दिखाते रहिए सर, लोगों से बात करिए, लोगों के अंदर कितना गुस्सा देख रहा है अमन। आज लाइव एशियन न्यूज पर पूरा देश यह देख रहा है कि इंडिगो की अव्यवस्था के शिकार कैसे लोग हो रहे हैं, यात्रीगण कैसे हो रहे हैं, और पूरा प्रशासन मूक बधिर है। आप समझिए अमन, पूरा प्रशासन, चाहे वह रायपुर अथॉरिटी का प्रशासन हो, चाहे उड्डयन मंत्रालय का प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, सब मुख बधिर हैं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अपनी तरफ से, इनकी तरफ से वॉलंटियर के रूप में आया नहीं कि आपके लिए पानी आ रहा है, व्यवस्था हो रही है। किसी ने कुछ नहीं आकर कहा। सिर्फ आप बैठे हैं, बैठे रहिए, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, क्रू मेंबर आएंगे तो आप जा पाएंगे, नहीं तो आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। बिल्कुल नियम के मुताबिक जय सर, यात्रियों को रिफ्रेशमेंट देना होता है, और ऐसे में रिफ्रेशमेंट की भी अगर व्यवस्था इंडिगो ने नहीं की है तो ये घोर लापरवाही है, और इसका विरोध होना लाजमी है। तो कोई बात ही नहीं है अमन, यहाँ पर इन्होंने नियम को तो तार तार कर दिया है। नियम तो बहुत कुछ कहता होगा, अब नियम के बारे में मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। नियम, रूल बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब शायद बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बट नियम की तो कोई बात ही नहीं, मानवीयता भी नहीं रह गई है अमन, बात को समझिएगा। यह नियमावली के यहाँ कोई नियम नहीं है, यह मानवीयता की बात है। वास्तव में देखा जाए तो मानवीयता भी तार तार हो गई है। इंडिगो प्रबंधन इतना मुनाफा वसूलती है, कहीं ना कहीं उसमें सब यात्रीगण का ही पैसा है, और इतना मुनाफा वसूलने के बाद भी यात्रियों की तरफ से उसको एक पैनी भी खर्च नहीं करना है, ऐसी स्थिति है। और यात्री पूर्णतः परेशान है, पूर्णतः परेशान है, आप समझिएगा इस बात को। इससे बड़ी दुर्दशा और इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट और कुछ नहीं हो सकता। पूरा देश देख रहा है आज के डेट में। एशियन न्यूज पर इस समाचार को लाइव एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट से सारे, देखिए आप यहाँ पे पूरे की पूरी जनता बैठी हुई है, आप देख पा रहे हैं, और यह लाइव चल रहा है एशियन न्यूज पे। सब लोग बैठे हैं और परेशान हैं, सब अपने माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, सब असहाय हैं। आप बात समझिए, असहाय समझते हैं आप, सब असहाय हैं अमन। और इनकी तरफ से बस कोई आता है रिप्रेजेंटेटिव और ये कह देता है कि 9:30 बजे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद कोई आता है कहता है 10:30 बजे उड़ेगी। कोई निश्चितता भी नहीं है कि कब उड़ेगी आखिर फ्लाइट। समझ पा रहे हैं अमन आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी गंभीरता भी समझ पा रहा हूँ, और मैं इसकी गंभीरता समझ पा रहा हूँ जय सर। जैसा कि 24 घंटे जब फ्लाइट लेट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिगो, जैसे अगर फ्लाइट लेट होती है तो ऐसे में यात्रियों को रिफ्रेशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रेशमेंट भी अगर इंडिगो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है सर, तो ऐसे में
इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या नाम 100 है से आपका? ज्यादा यात्री परेशान हैं। कृष्णकांत सोनी जी हैं अमन हमारे साथ लाइन पे। आप लाइव चल रहे हैं कृष्णकांत सोनी जी एशियन न्यूज पर, भोपाल से आए हुए हैं। जरा इनके दर्द के बारे में सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे कृष्णकांत सोनी जी? सुबह से आके बैठे हुए अभी तक शाम तक कुछ घर पहुंचने की मतलब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। परेशानी का नुकसान का होटल देखिए एक और बहुत बड़ी बात जी और यहाँ पे भी व्यवस्थाएं के नाम पे जितना भी महंगा से महंगा सामान मिल रहा है, हर चीज खाने को जरा सी भी चीज महंगी है, 100 200 500 रुपए की चीजें मिल रही हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा हाकिम सिंह। हाकिम सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? हमने जो होटल्स बुक किए हैं, हमने डिनर जो बुक किया था रात में 10:30 बजे का, वो हमारा डिनर का पैसा बर्बाद चला गया है और हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए अमन, एक और बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि यहाँ से जो लोग जिस भी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, गोवा के या कहीं भी कह लीजिए बेंगलोर के, उन्होंने होटल बुक कर रखा था, वहां पे डिनर की व्यवस्था कर रखी थी। हो सकता है किसी के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ फैमिली फंक्शंस होंगे, फैमिली प्लान होगा, आगे कोई इंतजार कर रहा होगा, वहां पे घंटों से एयरपोर्ट पे कोई आके इंतजार कर रहा होगा। किसी भी मानवीय पहलू को नहीं देखा जा रहा है। मैनेजमेंट को कोई चिंता नहीं है इस बात की। लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, होटल के पैसे डूब गए, डिनर के पैसे डूब गए, समय बर्बाद हो गया, और मैनेजमेंट सिर्फ एक लाइन कह के अपना पीछा छुटा लेती है कि दिल्ली से क्रू मेंबर आ रहे हैं, जब वो आएंगे तब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। ऐसी क्या व्यवस्था, ऐसा क्या मैनेजमेंट, जबकि यह कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सीईओ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान से पढ़े हुए लोग इंडिगो में या ऐसी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। उनकी क्या पढ़ाई लिखाई की, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सवाल है यह कि आपने मानवीय पहलू को नहीं रखा, आपने किसी के समय का ध्यान नहीं दिया, आपने किसी के पैसों का ध्यान नहीं दिया, आपने किसी के सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया, आप किसी के भी दर्द में शामिल नहीं हैं। तो क्या सिर्फ आप टिकट ले रहे हैं इस बात के लिए कि आप पैसा दीजिए, मजबूर हैं यहाँ से जाने के लिए? और यह सवाल भारत सरकार पर भी है अमन। भारत सरकार मुखबधिर की तरह इस बात को सुन रही है, समझ रही है, देख रही है। कहीं ना कहीं यह मैसेज भारत सरकार के पास भी जा रहा होगा, उड्डयन मंत्रालय के पास भी जा रहा होगा अमन। क्या भारत सरकार को इसमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है सर। आज एक हमारे सामने आई है, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं रोज अलग अलग एयरपोर्ट पर हो रही होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। इसमें उड्डयन मंत्रालय को भी ध्यान देना चाहिए। और गोवा जा रहे हैं, आपका क्या नाम है? जॉर्ज। हमारे साथ जॉर्ज हैं अमन, आप देख पा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, सर को भी गोवा जाना है। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? 4 बजे से बैठा हूँ। आप सोचो अमन, 4 बजे से बैठे हैं जॉर्ज साहब, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर जॉर्ज साहब? टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है बता रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, क्रू मेंबर की एक की तबीयत खराब हो गई, ऑपरेशनल इशू बता के। हाँ क्या बोले हम? देखिए अमन, क्या बोले हम, कुछ बोलने को है ही नहीं, बस मजबूर हैं, बैठे हैं, जब ले जाएंगे तब जाएंगे, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल सर, समझ पा रहे हैं अमन? बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर। जी, उड्डयन मंत्रालय को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सर। और एक नियम अभी सर मैंने एक नियम पढ़ा है कि अगर फ्लाइट 6 घंटे तक लेट होती है तो रिफ्रेश होने के लिए व्यवस्था भी इंडिगो प्रबंधन की तरफ से की जानी चाहिए थी। जैसा कि आप बता रहे हैं, वहां पर कोई प्रबंधन किसी की कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है, प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं है, सब जीरो है अमन। मैं आपसे चाहूंगा कि आप असाइनमेंट टीम को कहें कि वो रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी जिम्मेदार पर्सन को भी लाइन पर जोड़ें कि भाई अगर क्रू मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है तो बैकअप में क्रू मेंबर क्यों नहीं है? तबीयत तो मानवीय शरीर है, तबीयत तो किसी की कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन बैकअप होता है हर चीज का। कि भाई 22 फ्लाइट अगर यहाँ से उड़ रही है तो बैकअप में ना एक पायलट है और ना तो कोई क्रू मेंबर है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा क्यों? बहुत बड़ा सवाल है अमनिया। बिल्कुल सर, हम किसी जिम्मेदार को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे प्रबंध संपादक जय दुबे सर वहां पर मौजूद हैं, लाइव रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो जैसी कंपनी इतनी अव्यवस्थित हो सकती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप पूरा देश देख रहा है इस चीज को, आज रायपुर एयरपोर्ट से लाइव देख रहा है। इंडिगो जैसी कंपनी इतना अव्यवस्थित कैसे हो सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है अमन। यह सवाल सब तक जाना चाहिए, हर हिसाब में सभी तक पहुंचना चाहिए यह सवाल।
बिल्कुल सर, ये सवाल सब तक पहुंचना चाहिए सर, और इसका जवाब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना पड़ेगा क्योंकि यात्रियों को परेशानी हो रही है। और प्रबंध संपादक जय दुबे सर हमारे साथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं, एयरपोर्ट में वो मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हमारे प्रबंध संपादक आप सभी को दे रहे हैं। कराता हूँ इंडिगो के मैनेजमेंट से अमन, फिर मैं फोन को रखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वो है, क्या अपडेट है? आपका ये फूड मैनेजमेंट हो रहा है, फूड आ रहा है किसी भी टाइम पे यहाँ पर हम लोग फूड जैसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं तुरंत। और लोग कब तक पहुंचेंगे, फ्लाइट की क्या जानकारी है? तो आपका 11:25 तक आप फ्लाइट में पहुंच जाएंगे गोवा। अभी कहा जा रहा है मैंने इनकी तरफ से, ग्राउंड स्टाफ की तरफ से अमन, कि लगभग 10 बजे फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी और 11:25 सवा 11 बजे तक पहुंचेंगे। न्यूज एशियन न्यूज के खबर का असर होगा। इनका कहना है कि हम फूड का और वाटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं सर, हम आपको तुरंत वाटर और फूड समस्त यात्रियों को अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एशियन न्यूज की खबर का असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। प्रबंध संपादक जय दुबे सर एयरपोर्ट से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम आपको सीधी तस्वीरें के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे संपादक ने पल पल की अपडेट बताई है कि किस प्रकार अव्यवस्था का आलम इंडिगो, लेकिन सब असहाय हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और तस्वीरों के माध्यम से हम यात्रियों का दर्द भी समझ सकते हैं कि यात्रियों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो हमारे प्रबंध संपादक जय दुबे सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। तो प्रबंध संपादक जय दुबे सर ने हमें वहां की तस्वीर दिखाई, अव्यवस्था का आलम दिखाया, लोगों से बातचीत की, यात्रियों से बातचीत की, किस प्रकार की अव्यवस्था रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो प्रबंधन के द्वारा देखने को मिली है। यात्रियों के लिए रिफ्रेशन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इससे यात्री काफ़ी परेशान नजर आए। रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो प्रबंधन के पास कोई बैकअप नहीं है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब होने के कारण फ्लाइट कई घंटे से लेट है, जबकि डीजीसीए के नियम के